हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने 480 वर्ड्स को याद किया था। आई होप कि आपने अच्छे से सबको याद कर लिया होगा। आज हम आगे के वर्ड्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और साथ ही वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम 480 तक पढ़ चुके थे। 481 है द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, यानी कि किसी डिसीज को या उसकी जो डिसीज होता है ना, बीमारी, उसकी प्रकृति को पहचानना। मतलब कि ये किस टाइप का रोग है, किस टाइप की ये बीमारी है, उस चीज को पहचानना, उसे हम कहते हैं रोग की पहचान करना, यानी कि डायग्नोसिस करना। ठीक है, तो डायग्नोसिस करना ये आपने कई बार सुना होगा ना वर्ड। ये मतलब जो रोग की पहचान होती है उसे बोलते हैं डायग्नोसिस करना। तो आप सभी को ये वर्ड तो याद होगा ही सही। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है, और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो डायग्नोसिस को आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है a particular form of a language which is peculiarly to a specific region, यानी कि मतलब भाषा का ऐसा फॉर्म जो मतलब क्या किया जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में ना, स्पेसिफिक रीजन यानी कि किसी क्षेत्र में अलग अलग मतलब पेक्यूलियर यानी कि विचित्र तरीके से बोला जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं भी अलग अलग होती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोली। ठीक है, यानी कि डायलेक्ट। ठीक है, तो डायलेक्ट यानी कि बोली होता है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है डायलेक्ट। ठीक है, तो इस डायलेक्ट को हम समझेंगे डायलॉग से। तो जब मूवी बनती है ना, तो मूवी में बहुत सारे डायलॉग भी होते हैं, और वो अलग अलग बोली का यूज भी करते हैं। ठीक है, उसमें मतलब उसमें बहुत सारे वर्ड से बोलते हैं, कभी इंग्लिश में कोई डायलॉग बोलते हैं, कभी हिंदी में बोलते हैं। तो डायलेक्ट को हम समझेंगे डायलॉग से। जो मूवी में डायलॉग होते हैं ना, वो अलग अलग बोली में बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है, और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट बाय 2 रूलर्स और ऑथोरिटीज, यानी कि ऐसी सरकार जिसमें 2 शासक होते हैं। ठीक है, यानी कि द्वैध शासन, जहाँ पर 2 लोग शासन करते हैं, ऐसी सरकार, उसे हम बोलते हैं डायआर्ची। ठीक है, तो ये जो अर्ची वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है शासन। ये अर्ची भी एक रूट वर्ड है। ये वर्ड आपको जहां भी दिखेगा ना, उसका मतलब शासन होता है। और डाई मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, तो ऐसा शासन जिसे 2 लोग मिलकर करते हैं, यानी कि द्वैध शासन। तो डाई अर्ची यानी कि 2 लोगों का शासन, द्वैध शासन। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है, और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, यानी कि शब्दों से किसी के ऊपर मतलब वायलेंट अटैक करना, यानी कि किसी के ऊपर बीटर यानी कि उसे बहुत कड़वा बोलना, या उसे बहुत ज्यादा बुरा बोलना, उसे शब्दों का अटैक करना, यानी कि बहुत ज्यादा उसको डांटना, उसको बुरा बुरा या उसको कड़वा में बोलना, उसे हम बोलते हैं उग्र भाषण, यानी कि कठोर निंदात्मक भाषण। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डाइट्राइब। और डाइट्राइब को हम ऐसे याद करेंगे कि ट्राइब मतलब क्या होता है, जनजाति। ठीक है, और डाई, ठीक है, तो इससे आप ऐसा समझ सकते हैं कि ट्राइब यानी कि 2 अलग अलग जनजातियों के लोग होंगे। ठीक है, तो जब वे दोनों आपस में मिलते हैं, डाई ट्राइब यानी कि जब दोनों ट्राइब आपस में मिलती है ना, तो वो क्या करती है, एक दूसरे को देखकर मतलब लड़ती है, एक दूसरे को बीटर वर्ड्स में बोलती है। मतलब कि एक बोलती है हमारी जाति अच्छी है, दूसरी बोलती है हमारी जाति अच्छी है। तो डाई ट्राइब यानी कि दोनों ट्राइब्स क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, निंदात्मक भाषण सुनाते हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ते हैं, है ना। मतलब सब अपनी अपनी बताते हैं कि ये हमारी जाति अच्छी है, एक बोलता है हमारी जाति अच्छी है। तो वे दोनों एक दूसरे से इस बात के लिए लड़ते हैं, और एक दूसरे को क्या बोलते हैं, उग्र भाषण, यानी कि एक दूसरे को मतलब कड़वाहट में वर्ड्स में बात करते हैं। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ रूलर विथ टोटल पावर ओवर अ कंट्री, टाइपिकली वन हु हैज ऑब्टेन्ड कंट्रोल बाय फोर्स, यानी कि ऐसा रूलर जिसका मतलब जो शासक होता है ना, जिसका पूरी कंट्री पर पावर होता है, मतलब पूरी कंट्री के ऊपर उसका क्या रहता है, टोटल पावर होती है, मतलब पूरा शासन, पूरा ताकत होती है ना। आपने ऐसा सुना होगा ना कि तानाशाह चल रहा है। ठीक है, तो जो तानाशाह होता है ना, यानी कि किसी कंट्री के ऊपर पूरी ताकत लगाना अपनी। ठीक है, तो उसे हम
क्या बोलते हैं, डिक्टेटर। ठीक है, तो डिक्टेटर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि डायरेक्टर। डिक्टेटर को हम समझेंगे डायरेक्टर से। ठीक है, मूवी में जो डायरेक्टर होता है ना, वो क्या करता है, मूवी उसी के हिसाब से बनती है ना, मतलब वो डायलॉग्स वगैरह में। ठीक है, तो जो डायरेक्टर होता है ना, वो क्या करता है कि उसी का तानाशा चलता है ना मूवी में। तो क्योंकि अगर कोई गलत डायलॉग बोलेगा तो वो तो उसे कट कर देगा। ठीक है, तो डायरेक्टर या डिक्टेटर को हम समझेंगे डायरेक्टर से, यानी कि जो डायरेक्ट मूवी में क्या क्या होता है, डायरेक्टर का तानाशाह होता है। ठीक है, मतलब इसे हम सिर्फ याद करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आप इससे कुछ और भी मत सोचिएगा, क्योंकि अब बस हम इसे याद करने के लिए यूज कर रहे हैं वर्ड को। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, यानी कि मतलब ऐसा ऑर्डर जिसमें मतलब परमिट्स नो रिफ्यूजल ना, यानी कि जहाँ पर मतलब तानाशाही चलती है, जहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती ना, मतलब किसी का तानाशाह होना, जैसे भी ऊपर पढ़ा था हमने। ठीक है, तो उसे भी बोलते हैं तानाशाह, और यहाँ होता है तानाशाही इसका मतलब। ठीक है, यानी कि डिक्टेटोरियल। ठीक है, तो डिक्टेटर का हमने डायरेक्टर से समझा था, और डिक्टेटोरियल को भी हम डायरेक्टर से समझ सकते हैं। ठीक है, कि तानाशाह हो ना किसी का, किसी चीज के ऊपर। तो ठीक है, आप इन दोनों को एक साथ में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, यानी कि ऐसी बुक जिसमें वेरियस वर्ड्स यानी कि बहुत सारे वर्ड अर्थ के साथ लिखे होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप सभी को पता ही है कि डिक्शनरी मतलब शब्दकोश होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया और बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बहुत वाइड एरिया में, यानी कि बहुत ज्यादा जगह में कोई चीज फैल जाना, या बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि मतलब लोगों की लार्ज नंबर यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज उनके बीच में क्या हो जाना, स्प्रेड यानी कि फैल जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, फैला हुआ यानी कि डिफ्यूज होना। ठीक है, तो अगर कोई चीज फ्यूज हो जाएगी, ठीक है, अगर अचानक से कोई चीज फ्यूज हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है, हर जगह पे फैलाव हो जाता है ना उस चीज का। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि अगर कोई चीज फ्यूज हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है, अचानक उस चीज का फैलाव हो जाता है। तो फ्यूज होना यानी कि फैलाव होना उस चीज का। ठीक है, तो फैलाव हुआ, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कंफ्यूजन्स, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो पूरी तरह से कैसी होती है, मतलब कंफ्यूजन से भरी हुई होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, दुविधा। ठीक है, यानी कि जो चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरी होती है, मतलब किसी चीज में दुविधा भरी होना या दुविधा में होना कि समझ नहीं आना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिलेम्मा। तो डिलेम्मा वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि ही इज इन अ डिलेम्मा, मतलब कि वो बहुत ज्यादा दुविधा में था। ठीक है, तो डिलेम्मा मतलब होता है दुविधा। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर सकते हो, और ये भी आपने कई बार सुना होगा। नेक्स्ट वर्ड है अ डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, तो डैबलर का मतलब होता है किसी चीज में शौकीन होना या शौकिया होना, मतलब सिर्फ शौकीन के तौर पर काम करना कोई चीज। तो अ डेवलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि जो कला में और लिटरेचर में जो शौकीन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शौकिया, यानी कि डेलिटेंट। ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हैं ऐसे कि जो लोग किसी चीज के शौकिया होता है, जैसे बच्चे खेलने के शौकीन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, खिलौनों को बिखेर के बैठ जाते हैं डेली के। उनके तो डेली के टंटे होते हैं कि मतलब वो सारे के सारे खिलौने को रोज के रोज क्या करते हैं, बिखेर के बैठ जाते हैं। तो उनकी मम्मी बोलती है कि इसके तो डेली के टंटे, मतलब ये तो डेली मतलब डेली के डेली क्या करता है, सारी चीजों को बिखेर के बैठ जाता है, पता नहीं क्या ही शौक है इसका खिलौनों के साथ। तो इसे आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो आज की वीडियो में हम 10 वर्ड्स रखेंगे, इसके आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।